साथ पार्टी आपने गठित की, इसके पीछे की खास वजह क्या है? कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। आज हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, आप पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर यानी भगवान का रूप। लोगों का आप अच्छे से इलाज भी कर रहे थे। 2013 में निषाद पार्टी बनाने वाले संजय निषाद एक दशक पहले तक गोरखपुर के गीता वाटिका रोड पर अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्लिनिक चलाते थे। फिर निषाद पार्टी आपने गठित की, इसके पीछे की खास वजह क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि आपने इस हमारे जो मिशन को है, इस गरीबों का भला कैसे हो सकता है, इसको आप जनता तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए आप मददगार हैं। इसके लिए मैं बधाई दूंगा। रहा पेशे से चिकित्सक बनने का, तो चिकित्सक बनता है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि रोग इलाज से बेहतर है, मतलब कि रोग होने नहीं पावे। उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक नेचुरल चिकित्सा पद्धति है, पौधों के एंजाइम पर आधारित है। बॉडी की होमोस्टैसिस प्रक्रिया को, इम्यून सिस्टम को और शरीर के प्रमुख अंगों की कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करती है। उसका नाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। क्विकली मेंटेन ऑफ द होमोस्टैसिस प्रोसेस इन द बॉडी इज कॉल्ड होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। मानना है कि हमारे शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर एंजाइम काम करता है और एंजाइम पौधों के और जीव में समानता है। उसके एंजाइम, शरीर के एंजाइम बराबर काम करते हैं। वो एंजाइम कम होने की वजह से शरीर के अंग काम नहीं कर पाते, इसलिए नई नई बीमारी आ जाती है। वो चीज़ें सर सही, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि जैसे मान लीजिए आप अपना सारा सब कुछ काम काज कर रहे थे, सारी तो इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक पर जो रोगी आते थे उसमें से 90-80-70% ऐसे होते थे उनके पास पैसा नहीं होता था। किसी तरीके से दवाई वो ले जाते थे, किराया भाड़ा भी देना पड़ता था उसमें 20% रोगी को। 20% ऐसे रोगी होते थे कहते बढ़िया इलाज लिखे। 10% ऐसे होते थे कहते बढ़िया अस्पताल बताइए हमारे, जिससे बच्चे का जान बच जाए। मतलब जिसके पास रुपया होगा उसके बेटे का इलाज जान बच जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उस बच्चे का तड़प तड़प के मर जाते थे। तो लगा कि इसमें ज़्यादातर लोग गाँव के रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग गरीब हैं जो मर रहे हैं तड़प तड़प के, अमीर लोग तो अमीर। तो पता ये चला कि मेरे को एक किताब मिली, उस किताब में लिखा था कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव। उसमें लिखा था कि इस धरती के 90% लोकतंत्र में 90% लोग राजनीति के शिकार हैं और 10% लोग राजनीति के हिस्सेदार हैं। तो पता चला कि ये जो गरीब लोग थे ये राजनीति के शिकार हैं, ये पॉलिटिकली जो है बेहोश लोग हैं, इन्हें कुछ पता नहीं। जो कुछ जानती नहीं उसे जनता कहते हैं, जो जान जाए उसे नेता कहते हैं, और जो जान जाए और लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। इसलिए लगा कि इनका दर्द जो है कि हम कितने लोगों का इलाज करेंगे। इलेक्ट्रोपैथी का भी लड़ाई लड़ते रहे, सरकार मान्यता देने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया नहीं। तो इसके मतलब यहाँ वही लोग सफल हैं जो राजनीति के हिस्सेदार हैं। तो ये पता चला कि राजनीति क्या है। तो राज मतलब होता है छुपा हुआ, नीति मतलब पॉलिसी। उस पॉलिसी के अंदर जब हमने देखा तो एक बजट पास हुआ मार्च महीने में, तो पता चला कि उसमें आया, किताब पढ़ने को मिला, जब ये जो चौधरी चरण सिंह थे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया था और बीच में उन्हें हटा दिया। तो उन्होंने कहा भाई हटाने का कारण क्यों पूछ रही हो, क्यों हटाया जा रहा, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, प्रधानमंत्री बनाने का मैंने वादा किया था लेकिन बजट पास करने का वादा नहीं किया था। तो जब बजट पास करने का मतलब पढ़ने लगे तो ये पता चला बजट मतलब जनता से रुपया लेना है, कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पब्लिक बट नॉट पे द डायरेक्ट पब्लिक। उन्हें देना पॉलिटिकल पार्टनर को। पता चला कि अंग्रेजों के, कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टनर विदेशी कंपनियां थीं। पता चला कि उसमें आया कि जो सपा आई उनके पॉलिटिकल पार्टनर अमर सिंह जैसे, बसपा आई उनके पॉलिटिकल पार्टनर जो है सतीश मिश्रा एंड कंपनी हो गई। ये पता चला कि जब इस देश में उसमें किताब में मिला कि इस देश में जब अंग्रेज आए थे तो 20 गुना गरीब थे। मतलब 1 रुपये का बिस्कुट खरीदने के लिए $20 देते थे, और जब अंग्रेज भाग के चले गए, जाने लगे, तो 1 रुपये का बिस्कुट $1 में पाने लगे। और पता चला आज अंग्रेज आते हैं तो एक बिस्कुट $1 देते हैं, 76 बिस्कुट पाते हैं। इसके मतलब हम 76 गुना गरीब हो गए और अमेरिका 76 गुना अमीर हो गया। इसके मतलब हमारे देश में ये राजनीतिक छुपे हुए लोग हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि देश की जनता का पैसा विदेश चला जाए, यहाँ के लोग रोजगार बेरोजगार हो जाए, रोजगार न रहे। तो उसमें हमें आया कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया कि लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, राजनीति में
बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम धीरे धीरे सोशल काम करना शुरू किए। तब मैंने ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज़ वेलफेयर मिशन बनाया। पता चला हमारे एक घटना घट गई। जमुना निषाद एक बहुत बड़े मंत्री थे, 17-18 बार चुनाव लड़े थे। 18 बार चुनाव लड़ने के बाद फिर पता चला वो 2 मंत्री थे 2 विभागों के, और एक लड़की की इज्जत लूटी गई, उसमें बचाने चले गए, उसमें मंत्री पद चला गया और 2 साल जेल में थे और मार दिए गए। तब पता चला कि हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। वहीं पता चला कि निषाद राज का किला इलाहाबाद में है। तो ये पता चला जीन्स जो होता है बहुत बड़ा प्रभावी होता है, जिसके अंदर जेनेटिकल कैरेक्टर कि हम लोग रूलिंग कास्ट थे, आज रनिंग कास्ट है, जो रनिंग कास्ट है आज रूलिंग कास्ट है। तो जब तक कानून बनाने की कलम हमारे लोगों को, निषादों के हाथ में, मछुआरों के हाथ में नहीं आएगी, तो पता चला कि नदियों से व्यापार होता था, बहुत रुपए वाले थे, निषाद राज तो व्यापारी थे दुनिया में। तब जीडीपी ग्रोथ 33.5 था, एजुकेशन 75% था। तो इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है, और जागृति से सोच विकसित होती है। उसमें आया कि हमें संगठन खड़ा करना चाहिए, और फिर संगठित होने के बाद शक्ति का निर्माण हो, फिर सत्ता में परिवर्तन हो। तो इसी स्टेप में हमें इस राजनीति में आना पड़ा। गोरखपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में आपने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी, और प्रवीण निषाद जी की बात की जाए तो 29 साल की उम्र में वो पेशे से इंजीनियर थे। प्रवीण जी का ये पहला चुनाव था। ये जीत इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहाँ 5 बार यहाँ से सांसद रहे थे, और इनके पहले अगर बात की जाए तो उनके गुरु महंत अवैधनाथ उस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। चुनाव से पहले आप इस लड़ाई में खुद को कहाँ पर स्टैंड पाते थे? देखिए, 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के खिलाफ संकल्प लिया। पहला चुनाव मैंने 2014 में लड़ा था, 2015 में जिला पंचायत लड़ा था, एक रेल आंदोलन किया था 7 जून 2015 को। उसमें गोली चली, एक भाई मारा गया, उल्टे 307 का मुलजिम हो गए। योगी जी ने कहा था कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय वो सांसद थे, सांसद में बोला था। जहाँ रहा कि गोरखपुर का चुनाव जीतने का, तो मैं पहला चुनाव लड़ा 2017 में। एक विधायक मेरे रहे और 6.5 लाख वोट पाया मैं 72 सीटों पर। एक ऐतिहासिक विजय है। कई जगह पर हम सेकंड पोजीशन रहे हैं। उस दौरान उपचुनाव आया जब सपा बसपा हार गई। सपा हमें 2017 में सीट देने के लिए कही थी, टीवी चैनल पर चलाया कि निषाद पार्टी और सपा पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब हार गए प्रदेश भर में 3000, 2000, 4000 वोटों से, और हम वहाँ 30,000, 40,000, 50,000 वोट पाए, तो गोरखपुर में भी हमने कम से कम 1.5-2 लाख वोट पाया था। लगभग सभी विधानसभा में लड़े थे। तो उनको लगा, तो हमसे संपर्क साधे, हमने चुनाव लड़ा, और वहाँ निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी और ये दल बसपा का भी समर्थन मिला, और उसमें लगा निषाद पार्टी का वोट बैंक वहाँ लगभग 4.5 लाख वोट है। 4.5 लाख वोट है, मुसलमान भी लगभग 3.5 लाख है। तो एक बेस वोट था, और उसके वजह से उस बेस वोट को और हमारे कैडर जो कहते हैं ना सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में बदलने, पहले सामाजिक ऊर्जा थी और उस पर से खोल लगाया था धर्म का योगी आदित्यनाथ जी। उसमें हमने उस मठ जो था निषाद, जो मच्छिंद्रनाथ का जो मठ है, मानी जो गुरु गोरखनाथ जी उसके नाम से है, तो महायोगी मच्छिंद्रनाथ थे। और मच्छिंद्रनाथ योग जो है क्या नाम है इनके, गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। कह गए पृथ्वी गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद है। इस देश में कालू बाबा सभी गुरु माने जाते हैं, नारद के भी गुरु माने जाते हैं। तो मच्छिंद्रनाथ उसके, तो हमने किताबें लिखी, और लगा कि नहीं, पहले योगी आदित्यनाथ मठ के जो सेवक हैं वो सांसद थे, अब केवल मच्छिंद्रनाथ के सेवक जो थे वो सांसद थे। अब बाद में इंजीनियर प्रवीण निषाद मच्छिंद्रनाथ के वंशज हो गए। अंतर तो कुछ नहीं हुआ, सेवक थे अब उनके वंशज हो गए। उसको मैंने मैसेज डाला पब्लिक में और अपने लोगों को बताया, और वोट इकट्ठा हुआ, इसलिए वहाँ जीत पाए। और एक ऐतिहासिक थी, गोरखपुर नहीं, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, हमारे वोट बैंक, हमारे जो कैडर्स हैं, जो निषाद जो राजनीतिक पढ़ाई हमने की कि भाई पॉलिटिकली ट्रेंड लोग आज पावर में है, पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग पाँव में हैं। तो निषाद राज के वंशज कभी पावर में रहते थे, अभी वो 70 साल से पाँव में घूम रहे हैं। तो मैंने लोगों को चेतना जगाई, भाई पाँव में रहना, पावर में रहना। तो लोगों ने कहा नहीं, पावर में रहना। अब पावर कैसे आएगा, बिना बड़े लोगों के साथ कैसे होगा। तो उसको इकट्ठा वोट हुआ, इसलिए वहाँ विजय प्राप्त हो गया। अच्छा, एक चीज़ सर ये बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी से आपने किनारा कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ खुद को आपने जोड़ लिया, ये तमाम चीज़ें हुई, कहीं आपको कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता था कि आप अवसरवादी होते जा रहे थे, कभी समाजवादी पार्टी में, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में? अभी हाल ही में सुनने में आया आप खुद को अलग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से भी, या विधानसभा चुनाव में आप
खुद के लिए सारी सब कुछ प्लानिंग कर लिए हैं कि 160 सीटों पर आप उम्मीदवारों को उतारेंगे, ये सब तमाम चीज़ें, तमाम तैयारियां हैं, आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी बनने वाली है? जिसके पास जो अवसर, राजनीति अवसर देती है, जिसे अवसर मिला वो पावर में है, जो अवसर नहीं प्राप्त किया वो पाँव में घूम रहा सबको। आज के दिन में देख लीजिए क्या दशा है। हम समाजवादी पार्टी के साथ रहे, सिंबल उनका था, कैंडिडेट निषाद पार्टी का था और निषाद पार्टी ने विजय प्राप्त की और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आपको महाराजगंज लड़ाया जाएगा और जो पुराने कैंडिडेट हैं इंजीनियर उनसे लड़े। हम तो समाजवादी पार्टी के साथ अंत तक थे। अवसर जो समाजवादी पार्टी ने खोया था, हमें उन्होंने मजबूर किया, घोषणा नहीं करके अपने सबके घर के टिकट दे दिया था और हमारे और उनके टिकट अंत में लगे, तो हमें भारतीय जनता पार्टी के पास आना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नेचुरल है, चूँकि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार थी और हमारा आरक्षण का मुद्दा समाजवाद, जब ये इनके निषादों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगा कांग्रेस ने उजाड़ा था और अंथा समय अंगार कमेटी ने रिपोर्ट लगाई कि मछुआरे अनुसूचित जात, 1931 से अनुसूचित जात में थे, धोखे से 1992 में पिछड़ी में डाल दिया और ये आज के दिन में जमुना के इस पार के लोग मल्ला अनुसूचित में हैं और जमुना उस पार पिछड़ी में डाल दिया। तो पिछड़ी में डाल दिया और पिछड़ी में डालने के बाद जब सपा आती है तो इनको अनुसूचित में डाल देती, माइती स्टे ले लेती है और माइती स्टे ले लेती है, फिर पता चला कि लटक जाते कहीं रह जाते हैं। आज 30 साल से 15 दरोगाओं को किसी थाने में 5 हाथी के, 5 साइकिल के, 5 वर्तमान सरकार के होंगे। हमारे लोग सिपाही में, हमारी संख्या 18% है। इसी तरीके से हर विभागों में है। तो अवसर तो हमारा खत्म है ना, सबको अवसर दिया हमने, जिसका बटन दबाया कांग्रेस का वो हीरो हो गई और इन्होंने जीरो बना दिया। इनको अब फिर बटन दबाया हाथी का, हाथी वाले के यहाँ उजाला हो गया, इनके यहाँ अंधेरा हो गया। ये इन्होंने बटन दबाया साइकिल का, तो जिसको ये बटन दबाते रहे वो हीरो होते रहे, इन्हें जीरो बनाते रहे। लेकिन जब हमने राजनीतिक रूप से चेतना पैदा की तो आज उनका बटन छूना बंद कर दिया, सब जीरो हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ आना एक हमारे लिए मजबूरी था, क्योंकि मजबूरी इसलिए था कि हमारे लोग जो वादा सपा ने किया था वो किया नहीं, लास्ट तक किया नहीं, तो हमारे लोग नाराज़ हो गए। हमारे कार्यकर्ता समाज जो निर्णय लिया कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए, केंद्र और राज्य में सरकार उनकी है, तो उनके साथ हम आए और चुनाव लड़ाए। चूँकि लास्ट आवर था, 8 सीटें बची थी और सभी घोषणा हो चुके थे, वो 8 सीट पर ऐसी गणित नहीं मिल रही थी कि जहां हम लोग अपने वोट से अपना, चूँकि बूथ नहीं गठन था, चूँकि अभी दो ही इलेक्शन हुआ था, लंबा टाइम लगता 3 दिन, तो बूथ गठन न होने के नाते वहाँ हमारा बूथ नहीं लग पाता, इसलिए वोट नहीं आ रहा था, इसलिए हम हार रहे थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले कहा था इंजीनियर निषाद को नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन मजबूरी में उन्हें लड़ाया और जिताना पड़ा। तो ये तो सिंबल आने जाने का है ना, नाम भारतीय जनता पार्टी का, नाम समाजवादी पार्टी का, काम तो निषाद पार्टी करते हैं, वकालत तो सदन में निषाद पार्टी करते, जय निषाद राजनारा यहाँ बोलते हैं, इनके आरक्षण का मुद्दा हल कराने के लिए हम लोग हमेशा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और वादा खिलाफी अगर भारतीय जनता पार्टी करती है तो धोखा देने वाला धोखा खाता है। तो हम चाहे इससे हमेशा वादा, मतलब हम समाज को अवसर दिलाने के लिए लोगों के पास जाते रहे हैं और नियमतः यही है कि जो सरकार होती है वो शक्ति होती है और शक्ति के साथ रहने पर ही समस्याओं का समाधान होता है। विरोध में रहने वाला हमारा समाज 70 साल से विरोध में रहा। कांग्रेस को जिताने के बाद सपा में आता था, सपा को जिताने के बाद बसपा में चला जाता था, बसपा को जिताने के बाद पहली बार है 70 साल में कि हम लोग शक्ति के साथ हैं, समस्याओं के समाधान होने के नज़दीक है। आज सताए कम जा रहे हैं, इतना सताए जाते थे कि कोई सुनता नहीं था इनका, आज कम से कम सताए कम जा रहे हैं और इनकी समस्याओं का, नहीं तो इतना SC/ST एक्ट लग जाता था, इतनी कुटाई करते थे जिनकी पिछली सरकार इनको, कि कोई इनका दर्द समझने वाला था। कम से कम अब तो एक बार आते हैं कि हाँ जय निषाद राज वाले हैं। अब देख लीजिए जैसे गोरखपुर में प्रमाण पत्र नहीं दे रहे थे, जीता हुआ था, कितना जातिवाद है कि जो अपने जाति के आदमी को, हमारे जाति का आदमी राजनीतिक पावर नहीं होने नाते 2500 वोट से जीता था। मेरे पास चार्ट आया, मैंने DM को चार्ट दिया और आंदोलित हो गए समाज के लोग, चूँकि अब ताकत में आ गए कि नहीं हमारी वकालत करने वाले डॉक्टर साहब हैं और लोग हैं। और देख लीजिए जब चौकी जब फूंक दिया गया तब वो जेल गया अधिकारी, और जेल गया और प्रमाण पत्र भी मिल गया इन लोगों का। तो इसके मतलब कितने लोगों को इसे जहाँ पत्थरबाजी। चाहूँगा आपको एक सेकंड, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप केवल निषादों के हितों को लेकर ही बात करते हैं? देश में और भी बहुत सी जातियां हैं और भी बहुत से संप्रदाय हैं और भी बहुत से लोग हैं,
उनको लेकर निषाद पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति है, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं? देखिए, निषाद पार्टी का पूरा नाम निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल, पहला नाम इसका दिया था जनता जनार्दन पार्टी, लेकिन नहीं हुआ तो लंबा नाम देना पड़ा कि भाई जनार्दन शब्द भारत कृष्ण का नाम है नहीं, तो इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल है। निर्बल का मतलब जो सत्ता का स्वाद न मिला हो, सत्ता में जिसकी भागीदारी न हो, उसे निर्बल कहते हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के लोग हैं। पहली सीट मैंने पहला इलेक्शन लड़ा तो सभी जातियों को मैंने टिकट दिया था, ब्राह्मण को दिया था, यादव को दिया था, जिताए भी ब्राह्मण को, मुसलमान को दिया था, महिलाएं दिए थे, मतलब हमने समायोजन किया, महिलाएं अबला हैं। तो निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल का मानना है जो सत्ता का भागीदार है, जो बजट का हिस्सेदार है वो सबल है, और जो बजट का शिकार है वो निर्बल है। अब बजट का शिकार इसलिए है, 90% लोग शिकार इसलिए राजनीति के हैं, उनकी एक सोच है कि भगत सिंह पैदा हों लेकिन पड़ोस के घर में हैं। भगत सिंह अगर बनने की शक्ति है तो वो राजनीति का हिस्सेदार बनता है। इसलिए डॉक्टर संजय ने कहा कि भाई भगत सिंह बगल में नहीं पैदा होंगे, अपने घर में पैदा होंगे, अपने बेटे को लाएंगे नौकरी छुड़ा के, अपने दूसरे बेटे को नौकरी। हम लोग पूरे परिवार के लोग मिलके मतलब आंदोलन करते हैं, सड़क पे बैठते हैं, रेल पे बैठते हैं, घरों में जाते हैं। जैसे चुनरी चौपाल लग रही है, मैं यहाँ भले आया हूँ, मेरी मैडम जाके वहाँ काम कर रही है महिलाओं के बीच में, हमारी एक बहू है वो भी जाकर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग राजनीति करने आए हैं या सुख भोगने आए हैं, हम लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। सर, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो निषाद पार्टी का सियासी वर्चस्व कायम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में निषाद पार्टी आगामी चुनाव को लेकर, जो अगला विधानसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो आपका सियासी समीकरण है वो उतना बहुत मजबूत है, उतना मजबूत आपका पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण नहीं है। और देश के अन्य हिस्सों को लेकर, जैसे मान लीजिए अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहाँ को लेकर निषाद पार्टी कैसे खुद को कितनी तैयार कर रही है कि आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी? सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सारी चीज़ें स्पष्ट कर दीजिए। जैसे देखो, फूट डालो राज करो, ये अंग्रेज़ों का था, वो इसी तरीके से हमारे समाज में फूट डाल के राज किया। धीवर थे उनको कश्यप बना दिया, तुरैया थे कश्यप बना दिया। जब धीवर तुरैया थे अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र पाते थे, मझवार माझी थे तो प्रमाण पत्र पाते थे, इन्हें केवट मल्ला भी लगा दिया, कहाँ थे तो मिलता था गौड़ बना। ये हमारे लोग अलग उपजातियों में बटे हैं, इनको हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ऐतिहासिक ज्ञान देने के बाद ये सभी लोग मछुआरे होना शुरू हो गए। मछुआरे की बात इसलिए कह रहा हूँ कि 18% आबादी बेस वोट, किसी राजनीति को खड़ा करने के लिए बेस वोट चाहिए। पहला व्यक्ति मैं हूँ, पहला मैं हूँ कि मैं कहता हूँ संख्या के हिसाब से सभी बिरादरी को राजनीति में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार मिलना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अब कल 9 और 10 को यहाँ कैडर लगा हुआ है रही, और पूर्वांचल की बात करते हैं तो चूँकि हम लंबे समय तक पूर्वांचल में सामाजिक काम करते रहे इसलिए वहाँ थोड़ा तेज दिखाई देता है। और नदियाँ भी इधर थोड़ी कम हैं पूर्वांचल में, चूँकि नेपाल के नज़दीक होने के नाते वहाँ नदियाँ बहुत अधिक हैं, और नदियों के किनारे कभी न शिक्षा, न कोई मंत्री गया, न कोई विधायक गया, न सरकारी व्यवस्था गई, इसलिए वो दर्द से ज़्यादा पीड़ित हैं। तो इसलिए हमारी बात जल्दी समझ में आ जाती है। और यहाँ थोड़ा सा दिल्ली के नज़दीक रहने वाले थोड़ा ज़्यादा ही सुखी हैं, तो वो जल्दी उन्हें समझने में तकलीफ होती, मतलब है। तो यहाँ भी हैं कश्यप हैं, यहाँ भी 9-10 को यहाँ है। रहा दूसरे प्रदेशों का स्ट्रेटजी के बाद, मैं छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ा, वहाँ भाजपा हार गई। मैंने मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा, जहाँ जहाँ लड़ा भाजपा हार गई और लटक गई थी, वो दोबारा हुआ। मैंने जो है विदर्भ में लड़ा, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा निषाद पार्टी का। बिहार में चूँकि इसलिए नहीं लड़ा कि वहाँ हम मुकेश सहनी भाई आए थे 2017 में, उन्हें मैंने समझाया था कि भाई देखो, लालू और मुलायम जब आपस में लड़ते थे तो दोनों लोग पाँव में बैठते थे। तो जब उन्होंने समझौता करा दिया शरद यादव ने कि भाई लालू जी आप जाओ, एक प्रदेश देखो, बड़ा देश है, और आप मुलायम सिंह यहाँ देखो, तो लालू को कांग्रेस यहाँ लाग लड़ा देती थी, उतार देती तो हेलीकॉप्टर, इसलिए 4 हेलीकॉप्टर उतारने से बिखर जाते थे यादव। लेकिन जब वहाँ चले गए, यहाँ तो माननीय मुकेश सहनी से बात हुई तो उन्होंने जब बिहार में अपना काम किया तो बिहार में आज के दिन में मंत्री भी हैं, पार्टी है। उत्तर प्रदेश हम देख रहे हैं, तो आज के दिन में इसी तरीके से हम और भी तलाशते रहें कि दूसरे प्रदेश में कोई हमारा कोई और बिरादरी का लीडर हो जाए जो वहाँ लीड करे। तो कश्यप को मैं तैयार किया हूँ हरियाणा में, पंजाब में मैंने कश्यप को
ढींगरा टाइप के लोग, जो हमारे जो धीवर परिवार के लोग हैं, भले पंजाबी हैं, उसमें है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के लोकल राजनीति को मैं विकसित करना चाहता हूँ। मैं उन्हें मतलब फूडिंग, मतलब उन्हें हम पुश कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल, मतलब कहते हैं ना कि शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ता ही समाज का निर्माण कर सकता है, उन्हें सुरक्षा न्याय दिला सकता है। तो हमारा एक शिक्षण प्रोग्राम 3 दिवसीय कैडर चलता है। उन्हें पहले हम सामाजिक ज्ञान देते हैं, ऐतिहासिक ज्ञान देते हैं, फिर राजनीतिक ज्ञान देते हैं, उन्हें पॉलिटिकली ट्रेंड करता हूँ। ये बताता हूँ कि जो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं वो आज के दिन में पावर हैं, जो पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग, चाहे कोई भी एक, जो पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं उनकी एक कम्युनिटी है, न कि कोई जाति है, और पॉलिटिकली अनट्रेंड लोग हैं वो कम्युनिटी में बटे हुए हैं। तो आप पहले इकट्ठा हो जाओ, दाहिने बाएं जो आपकी और जातियां हैं उन्हें बताओ कि आप किस तरीके से शिकार हो, कि आप खाली कमा कर देना ही है, टैक्स लेना नहीं है। लेना क्या, आज पॉलिटिकल पार्टनर देख लीजिए, अंडानी अंबानी जी हैं। तो उसी तरीके से मैं कहता हूँ जब पॉलिटिकल पार्टनर वोटर जब बनेगा, तो मेरा मानना है कि वोटर बनेगा। तो ये स्ट्रेटजी मेरी रणनीति है कि हम राजनीतिक डॉक्टर बना रखे हैं कि रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। हमारा जो वोटर है भाई समस्याओं, संविधान समस्याओं का समाधान है, और उस समस्याओं के समाधान के लिए वो गेट पास वोटर के पास है, चाबी। और वोटर जो पॉलिटिकली बेहोश है 70 साल से, धर्म से हो, चाहे दारू से हो, चाहे गरीबी, लाचारी, बेकारी, अशिक्षा से हो, तो बेहोश आदमी का चाहे कुछ लूट लो, कुछ पता नहीं चलता है। तो हमने उन्हें बताया भाई इन्हें पॉलिटिकली इनको ट्रेंड करो और पॉलिटिकली होश मिलाओ, और जब होश मिलाओ तब वो सही बात पढ़ेगा और तब सही जगह वोट डालेगा। इसके लिए मैंने कैडर तैयार किया, मैंने शिक्षा सिस्टम बना रखा हूँ। और हमारे लगभग अभी 1 जून को और 2 जून को 2 दिवसीय कार्यशाला था गोरखपुर, लखनऊ में, और वो ट्रेंड होके गांव में गए। उसमें पश्चिम के लिए तो और पूर्वांचल के भी थे। सर, अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चुनाव में निषाद पार्टी ने अब तक क्या कुछ तय किया है, कि अब तक क्या कुछ तैयारियां हैं? आप किस पार्टी को समर्थन देंगे, या किसी पार्टी को आप पार्टी विशेष को पूरी तरह से समर्थन देंगे, या विधानसभा चुनाव में खुद दम दिखाना चाहेंगे? कितने अगर सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर आप जो है अपने कैंडिडेट उतारेंगे? देखिए अभी तो तमाम चीज़ें हैं। 403 विधानसभा, हर विधानसभा में 15,000, 20,000, 25,000 वोट है। हमारे 160 सीटें ऐसी हैं जहां हम 50,000 से ऊपर वोटर हैं। यानी 160 सीटों पर मान लिया जाए कि आप 160 सीटें, मेरा मतलब 50,000 से वोटर हैं, हमारी वो सीटें तैयार हैं, 160 सीटें। रही बात शेयर की, तो 18% हमारी आबादी है, 70 साल से सभी लोगों में। तो हमारा पहला नियम है कि जो हमारे आरक्षण की बात करेगा उसका साथ हम करेंगे। पहले कैबिनेट में निषाद आरक्षण के लिए जो तैयार होगा कि नहीं ठीक है, 70 साल से इनका हिस्सा मिलना चाहिए। और ये सामाजिक न्याय समिति कहती है कि भाई अनुसूचित जाति के जो 23% हैं उसमें अकेले एक बिरादरी खाती है, और 27% में अकेले है। हम लोग अंथा समय संविधान की सूची मझवार, गौड़, तुरिया, खरवार, बेल्लार, खरोट, कोली 7 रामोक अनुसूचित जाति की सूची में शामिल हैं। हमारी फाइल को मुकुल वासनी और शैलजा ने गायब करा रखा। मैंने संसद भवन मार्ग में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है, और राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन में कह रखा है उत्तर प्रदेश के सेंसस मैनुअल में कि केवट मल्लाह को मझवार में गिनो, कश्यप कहाँ को। तो हमारा जो मुद्दा हल करने की बात करेगा, हम जो हमारा मुद्दा हल करने की बात करेगा, मैं उसके अभी भारतीय जनता पार्टी हमारे मुद्दे को हल करने के लिए तैयार है। अब वो टाइम मांगते हैं तो टाइम मांग रहे हैं, और सीटें भी हमें चाहिए। हमें हमारा आरक्षण का मुद्दा और हमें सीटें भी चाहिए हमारे हिस्सेदारी के हिसाब से। सर, जहाँ तक है कि मान लीजिए निषादों की बात है, चलिए ठीक है, जो भी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो मतलब देश को अगर बढ़ाने की बात होती है तो उसमें ये होता है कि सभी को समान अधिकार मिले। आरक्षण का, अगर आरक्षण वाली व्यवस्था है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उसमें सभी को उस हिसाब से शामिल किया जाए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक ही जाति विशेष के प्रति आपका बहुत ज़्यादा झुकाव है? मतलब हमारे कहने का ये किसी भी पार्टी को बेस वोट चाहिए। पूरा हो जाने दीजिए। सीधा सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो समाज में कहीं न कहीं शोषित हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो अदर कास्ट, चाहे कोई भी हो, उनके साथ में वो चीज़ें होनी चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, जिससे वो विकास की मुख्य धारा में आ सकें। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आप पूरी तरह से आपका झुकाव निषाद पार्टी के ऊपर ही है? इन चीज़ों को थोड़ा सा
एक फार्मूला है, जैसा सब्जी का राजा आलू है, गोभी में पड़ा आलू, गोभी मटर में आलू मटर, टमाटर में आलू टमाटर, बैगन में आलू बैगन। उसी तरीके से ये कभी दलित समाज, ये आलू था तो कांग्रेस के साथ था, और कांग्रेस की सरकार 70 साल बनाया, सभी जातियों का बर्बादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बेरोजगार एक जाति के लिए हुए, इस देश का रुपया विदेश चला गया एक जाति के लिए, वो काम आज वो चालू हो गए, उनकी सरकार आ गई, आज उनकी व्यवस्था हो गई और परिवर्तन हुआ सत्ता में। अब भले सत्ता में परिवर्तन होने के बाद न मिले सुख और सत्ता का हिस्सेदारी, उसी तरीके से मछुआ समुदाय 18% वोट आलू बना हुआ, किसी से बसपा के साथ गया, सपा के साथ गया, भाजपा के साथ गया, कांग्रेस जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बन जाती है। अंतोगत्वा कानून कैसा बनता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है। ये देश का रुपया विदेश जा रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पॉलिसी कोई नहीं है। आज जिसके पास पैसा होगा उसे ज्ञान मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा होगा उसका बच्चा ठीक हो जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका बेटा तड़प के मर जाएगा। जिसके पास पैसा होगा उसके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े वकील मिलेंगे, वो न्याय पाएगा। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसे अन्याय मिलेगा। तो ऐसी स्थितियों में ये जो मेजर वोट है, इसकी वजह से दूसरी जातियों का नुकसान हो रहा है। तो पहले ये ज़्यादा उपेक्षित है, ज़्यादा पीड़ित हैं, चारों तरफ से सबके यहाँ इलाज कराने गए, सबसे न्याय मांगने गए सभी पार्टियों से, लेकिन मिला नहीं। लेकिन अब इनके न मिलने के चाहते और भी लोगों को नहीं मिला। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जातियों का, जिस तरीके से आर्थिक आधार पर सामान्य वर्गों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने लिखा, उसी तरीके से हर जात, मैं तो कहा हूँ कि क्रीमी लेयर लगना चाहिए अनुसूचित जात में भी, पिछड़ी जात में क्रीमी लेयर लगना है तो सामान्य जाति में भी क्रीमी लगना है। अब ऐसा क्रीमी लेयर बढ़ा दिया कि जिसका बेटा पढ़ा नहीं है उसे मिलेगा नहीं, पढ़े वाले लोगों को जिनके पास धन होगा उनको मिल जाएगा। ये सामान्य वाले में देख लीजिए जैसे चल रहा। तो मैं तो पहला वकालत हूँ कि हर बिरादरी की संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। हमें जो सीटें मिलेंगी उसमें हर बिरादरी के लोग लड़ेंगे। हर भाई ऐसा नहीं है कि खाली निषाद लड़ेंगे, निषाद अब कम लड़ेंगे क्योंकि हमारे लोगों के पास तो पैसे नहीं हैं पहली बात, और हमारे पास निषाद पार्टी, निषाद नाम होने के नाते निषाद वोट आएगा, दूसरा वोट कम आएगा। हम दूसरी बिरादरी को लड़ाएंगे, उनके लोग हमारे साथ आए, उनका वोट आएगा, हमारा वोट आएगा, वो अपने बिरादरियों को वकालत भी करेंगे, वो अपना जाएंगे विधानसभा में, चूँकि समस्याओं का समाधान तो विधानसभा में होना है और गेट पास वोटर के पास है। वोटर के पास जब जाएंगे तो सभी वोट जब आएगा तभी तो होगा। तो उसके लिए तो मैं चाहता हूँ कि जो अलायंस है 2022 का जो चुनाव है, ये अहम चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए और यहाँ के गरीबों के लिए पहली पार्टी है कि आज जिला त्रिस्तरीय चुनाव में देख लीजिए कि कोई पार्टी विकल्प के रूप में नहीं आई। मतलब निर्दल लोग अधिक जीत गए, लेकिन न सपा विकल्प के रूप में आई, न बसपा विकल्प के रूप में आई, और न तो भारतीय जनता पार्टी आई। तो पहला, जब मैं कहता हूँ मजबूर सरकार जब बनेगी तब मजदूरों का काम होगा, तब मजबूरों का काम होगा। और जब मजबूत सरकार बन जाती है तो बस वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। और 2007 से लगातार मजबूत सरकार बन रही है, और कहाँ चला गया उत्तर प्रदेश आप खुद जान रहे हैं। उससे पहले मजबूर सरकार बन रही थी तो ढेर सा तानाशाही बढ़ गया, और आपस में ही है क्या है, किस तरीके से कानून बनते हैं, किस तरीके से लोगों को। सबसे पहले लड़ाई मैंने लड़ा है कि जो हमारे मेरा एक विधायक विजय मिश्रा, उनको जेल में बंद किया, उनके खिलाफ काम मैंने लड़ाई लड़ा है। हमने लड़ाई लड़ा अभी और बिरादरियों के तरफ, हमारे कार्यकर्ता तुरंत पहले पहुँचते हैं, क्योंकि आज के मालूम है ना कि जो किस तरीके से थानों में, किस तरीके से और विभागों में उनकी जाति समीकरण के हिसाब से है, उनको तो न्याय मिल जाता है, बाकी और जातियों के न कुछ अधिकारी होने के नाते नहीं मिल पाता है। और ढेर सारे लोग तो अब तो उत्तर प्रदेश के वो दशा हो गई है कि कभी सत्ता की सीढ़ी, केंद्र की सीढ़ी वहाँ से आता था, लेकिन आज के दिन में सीढ़ी ऐसा टूट गया है कि आज किस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं। इसीलिए बिखराव कम रुकने के लिए निषाद इकट्ठे हों, हमारा समाज इकट्ठा है। अभी जो चाहता, हम गोरखपुर में 2017 में चुनाव लड़े, एक विधायक मेरा, सपा कहती थी काम बोलता, बसपा कहती थी हमारा दाम बोलता है, भारतीय जनता पार्टी उस आगे विकल्प के रूप में। उन्होंने कहा रे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा नहीं अब तो हमारे साथ पूरी दुनिया है। लेकिन जब गोरखपुर में चुनाव लड़ गए तो मुख्यमंत्री हार गए जब, तो ये पता चल गया नहीं जी समाज तो ये हैं। फिर सपा को लग गया कि नहीं हमारे साथ निषाद आ गए हैं। फिर उन्होंने 2019 में इस तरीके का निर्णय ले लिया, फिर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। सपा का वोट, बसपा का वोट इकट्ठा हो गया, जो जिससे कि 30 साल से सरकार थी, यादव मुसलमान दलित इकट्ठे हो गए, लेकिन निषाद इकट्ठे हो गए। मैं यही प्रमाणित करना चाहता था
था कि ये वोट बैंक कितना है और हमारे साथ है कि नहीं है, ये एक निर्णय लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। क्योंकि जो समाज राजनीतिक नहीं होता है, जो समाज राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए काम नहीं करता, वो गर्त में चला जाता है। तो जब सपा बसपा एक हो गए, हम इकट्ठे अकेले मोदी के साथ खड़े हो गए, तो अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से स्ट्रांग बहुमत आई और नेचुरल अलायंस हुआ। और कभी राम और निषाद राज एक मित्र थे, राम जब अयोध्या से निकाले गए तो नहीं जानते थे भगवान हैं, लेकिन निषाद राज ने कहा कि हे मित्र, पहले थे, अभी हो, आगे भी रहोगे। उन्होंने उन्हें भगवान की प्रेरणा दी। और राम के पास कोई सेना नहीं थी, सेना किसके पास थी? निषाद राज के। वो निषाद राज ने अपनी सेना दिया लंका पर विजय प्राप्त करने। निषाद राज की सेना से कांग्रेस 30 साल 70 साल राज की। हमारी सेना के अध्यक्ष थे कांग्रेस परिवार, हमारी सेना के अध्यक्ष थे सपा बसपा, ये लोग भी 30 साल उत्तर प्रदेश में राज लिया। उस सेना को मैंने ले लिया, आज वो खत्म हो गए। मेरी सेना मेरे साथ है, मोदी योगी भूल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके का, मेरी सेना साथ मेरी है। तो आप गोरखपुर देख लीजिए कि वही इंजीनियर प्रमुख साहब जीते थे, फिर भी निषाद कैंडिडेट दिया समाजवादी पार्टी, मैं अलग हो गया तो 1.5 गुना, और योगी जी जितना वोट पाते थे उससे 1.5 गुना वोट हमने इकट्ठा किया। उत्तर प्रदेश में हम जहाँ रहे वहाँ पक्की जीत हो गई। तो हम अपने वोट अपने समाज को राजनीतिक ज्ञान देने के लिए, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कि वोट हमारे साथ है, एक परिवर्तन ला सकता है। लेकिन कुछ अधिकारी देख लीजिए किस तरीके से वोट को ख़राब कर रहे हैं कि गंगा में लाश बहा दे रहे हैं, और गंगा में लाश बहा के किस तरीके से, अरे गरीबों को, निषाद तो ऐसे ही स्ट्रांग है, जल छत्री हैं, उन्हें कुछ पकड़ने वाला नहीं। भले कोरोना भेज दिया, लेकिन कहीं न किसी निषाद के गाँव में कोरोना फैल पाया। चूँकि हम लोग ऐसे ही गरीब लोग हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाते रहते हैं, गाँव में करते रहते हैं। तो ये सारा साजिश जो है अब मतलब इनका नाकाम हो रहा है, जितने भी जो लगे हुए षड्यंत्रकारी। और निषाद पार्टी 2022 में बेहतर रिजल्ट आएगी और इतना सीट जरूर जीतेगी कि बिना निषाद पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश की नहीं चलेगी। NBC हिंदी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद जी, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।